पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ, कि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली पुष्पा के रूप में। और यस। क्योंकि मैंने इसके पहले बस एक ही बार डब किया है, लायन किंग में हिंदी डब किया है तिमोन के लिए। उसके हम्म। बाद मुझे मनीष जी का फोन आया फ्रॉम गोल्ड माइंस कि हम पुष्पा रिलीज कर रहे हैं, ऑल इंडिया रिलीज कर रहे हैं और हिंदी में डब हम्म। करना चाहते हैं, तो हम्म। वुड यू बी कीन ऑन समथिंग लाइक दैट। हम्म। तो मैं मतलब इफ यू फॉलो माय करियर ग्राफ, तो मैंने हमेशा ऐसा थोड़ा सा कुछ अलग हो, कुछ मजेदार हो, कुछ चैलेंजिंग हो, तो वो करना चाहा है। कभी चीजें वर्क करती है, कभी नहीं करती है, बट इस बार मुझे लगा कि यार ये मजेदार होगा, हम्म। करके देखते हैं कैसे होता है। बट आई टोल्ड हिम कि सर, मैं थोड़ा फिल्म देख के फिर अपने तरीके से उसको करना चाहूंगा, इफ यू आर ओके हम्म। विद इट। ही सेड या मतलब उसी लिए हम आपको अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज जो वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं, वी वुड बी मोर देन हैप्पी। सो थैंकफुली आई वाज गिवन दैट काइंड फ्रीडम टू डू इट द वे आई फेल्ट। एंड आई गेस जब मैंने फिल्म देखी तो मेरा काम एक्चुअली अल्लू सर ने बहुत ज्यादा आसान कर दिया, हम्म। क्योंकि इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है उन्होंने कि मैंने जब पहले दिन गया तो आई टोल्ड आवर डबिंग डायरेक्टर अबुल जी एंड उनके सुकुमार जी के असिस्टेंट भी वहां पे थे। तो आई सेड सर, इतना बढ़िया परफॉर्म किया है, अल्लू सर स्पीकिंग विद हिज आईज। मुझे तो बस खाली उनके परफॉर्मेंस को कॉम्प्लीमेंट करना है अपनी आवाज से। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। सो आई फेल्ट कि उसको थोड़ा सा जो रॉनेस है उनका लुक में हो, एटीट्यूड में हो, या उनकी बॉडी लैंग्वेज में हो, उसको हम्म। मुझे एक मेरी आवाज से खाली थोड़ा सा एनहांस करना था। सो दैट्स व्हाई आई आई थॉट ऑफ दोस थिंग्स, एंड हमने एक नई कोशिश की, एंड लकीली इट हम्म। वर्कड। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स दैट द फिल्म एंड माय वॉइस इज जनरेटिंग। नहीं मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग, खासकर सभी पूरी टीम मेंबर्स के लिए, कि जब आपका काम सराहा जाता है और वो काम रिवॉर्ड्स के रूप में भी सामने नजर आता है, कि प्रोड्यूसर्स आल्सो हैप्पी, द एक्टर्स आर हैप्पी, द एंटायर टीम इज हैप्पी कि जितनी मेहनत की है तो लोग जा रहे हैं, स्पेशली इन टाइम्स लाइक दीज, जब महाराष्ट्र में स्पेशली 50% कैपेसिटी में थिएटर्स चल रहे हैं, तो उसमें अच्छे कलेक्शंस लाना, लोग थिएटर में आना, जो एक आदत छूट गई थी लोगों की पिछले 1.5 पौने 2 साल में, तो उनको वापस थिएटर की तरफ खींच के लाना, ये अगर कोई फिल्म करती है तो ऑफकोर्स पूरी टीम के लिए बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड फिर अगर ऐसे कलेक्शंस हो जो बढ़ते जाए, सो ऑब्वियसली कि लोग पसंद कर रहे हैं। फिर हम्म। चाहे वो हिंदी डब, तो मैं कहूंगा मैं पूरा उसका क्रेडिट वाकई में नहीं लेना चाहता, बिकॉज मतलब बहुत लोगों की मेहनत है, मैं तो बहुत छोटा हिस्सा हूँ इस सबका, लेकिन खुशी मुझे उतनी ही है जितनी पूरी टीम को है, बिकॉज स्पेशली अगर आप हिंदी मार्केट की बात करें, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि आपके बस आपकी आवाज के जरिए वो पूरी कहानी लोगों तक पहुंचानी है। तो वो लोग हम्म। कैसे एक्सेप्ट करेंगे, हाँ मतलब वेदर दे लाइक इट नॉट। और प्लस एक नई कोशिश कर रहा था मैं, तो अब जो रिस्पांस आ रहा है वो सुन के और देख के बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद वहां पे शूटिंग में मौजूद था, और एज इफ आई वाज आई एम द लीड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। लाइक आई सेड, कि मैं तो सिर्फ डब कर रहा था, बट जिस हम्म। तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, तो मैंने बार बार मैं वही कह रहा था हमारे अबुल जी को भी कि हम्म। सर, इन्होंने इतना मेरा काम आसान कर दिया है कि आई जस्ट हैव हम्म। टू एनहांस इट इन हिंदी। बाकी तो उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी करके रखा है। नहीं मतलब आई थिंक ये इसी चीज के लिए हम जीते हैं रवि, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। मतलब अगर मैं Right. एवरी टाइम दिस थिंग हैपेंस,
इट टेक्स मी बैक टू माय स्कूल डेज, जब मैंने पहली बार स्कूल के एक स्किट में स्टेज पे कदम रखा था। और तब मैं बहुत ही जी एवरेज किस्म का अंडर कॉन्फिडेंट सा एक लड़का था, मतलब जिसे कोई स्कूल में जानता पहचानता नहीं था। और बस मुझे एक वो मौका मिल गया स्टेज पे कुछ परफॉर्म करने का, और पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आ गई और मैंने कर दिया। और उस वक्त जो मतलब अ, बाकी स्टूडेंट्स की तालियां, सीटियां, अप्लॉज मिला, उसके वजह से बहुत कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ा। तो आई थिंक एवरी टाइम दैट हैपेंस बहुत अंदर से खुशी होती है कि जब आप देखते हो, जब मुझे कोई कोई इंस्टा पे टैग करता है कि थिएटर में शो चल रहा है एंड ऑडियंस की रिएक्शन दिखाते हैं ऑन सर्टेन डायलॉग्स, it's a wonderful feeling. This is what every artist lives for, and he would die for something like. लोग क्या कहते हैं ना, अलग अलग अपना अपना खाली देख रहे थे, अपना अपना सोच रहे थे, बट द इंडस्ट्री पर से इन जनरल नीडेड कि हम सब एक साथ आए, कोलैबोरेट हो जाए एंड उसको, इंडस्ट्री को बड़ा करने के बारे में सोचे, और रिवाइव करने के बारे में सोचे। तो लोगों को थिएटर में लाना जरूरी था। ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक हुआ और उसने जोड़ दिया हम सबको। एंड सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, बाकी सारे इंडस्ट्रीज में भी पीपल हैव कम टुगेदर, बिकॉज वी हैव रियलाइज्ड दैट टुडे कोलैबोरेशन इज द की टू मूव फॉरवर्ड। यस अगर आप अकेले अकेले कुछ चीजें करेंगे तो शायद वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी आप कोलैबोरेट करके कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट ग्लैड कि ऑल ऑफ अस हैव अ कॉमन एजेंडा, एंड मैं चाहूंगा कि ये एजेंडा वैसा ही रहे। यू नो मतलब जैसे टाइम जाएगा वैसे ही एजेंडा चेंज नहीं होना चाहिए, ये वैसा ही रहे कि ऑल ऑफ अस शुड बी टुगेदर ऑलवेज एंड मेक श्योर दैट द फिल्म इंडस्ट्री सक्सीड्स एंड द फिल्म इंडस्ट्री बिकम्स बिगर, बिकॉज हमारा तो काम ही यही है। जितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी उतने हम बढ़ेंगे। राइट तो आई एम जस्ट हैप्पी कि वेदर तेलुगु इंडस्ट्री हो या हिंदी इंडस्ट्री हो या मराठी इंडस्ट्री हो, मराठी में भी एक फिल्म अभी जो रिलीज हुई जिम्बा नाम की, वो बहुत अच्छा उसने बिजनेस किया एंड एवरीबडी वाज हैप्पी फॉर दैट। सो या, कोलैबोरेशन इज द वे फॉरवर्ड। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ विच इज क्या कहते हैं, इट्स अ बायोपिक ऑफ सॉर्ट्स। मैं उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली अभी ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। ये एक अगेन बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े डायरेक्टर और बहुत ही बढ़िया रोल ऐसा है। तो वो फिलहाल पूरा फोकस मेरा उस पे है। उसके साथ साथ एक और हिंदी फिल्म मैंने की है, मन्नू और मन्नी की शादी, एक ओके कॉमेडी फिल्म है। तो वो भी आने वाले साल में या तो रिलीज होगी या ओटीटी पे आएगी। सो फिलहाल ये है। आई हैव शॉट फॉर वन मराठी फिल्म विद महेश मांजरेकर। तो अगले आने वाले मार्च में वो भी रिलीज होगी। एंड देयर इज वन मोर मराठी फिल्म दैट आई विल बी डूइंग in this coming year. So yeah, I'm just looking forward to some good work. लोगों को एंटरटेन करना काम है हमारा, तो यस कोशिश तो वही है। आई जस्ट यस होप कि ये जो मोमेंटम इन फिल्मों ने शुरू करके दिया है, ये वैसे ही बरकरार रहे, ताकि सबको उसका फायदा हो। खून चख लिया है, वो वाली बात थोड़ी सी हो गई है। मुझे डबिंग ये करके इतना मजा आया, बिकॉज आप खैर, आप जब परफॉर्म करते हो, एक्टिंग करते हो, तो आप कैरेक्टर के बारे में सोचते हो और आप सारा उस हिसाब से करते हो। बट डबिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे किसी और एक्टर ने उस वक्त परफॉर्म किया हुआ है, एंड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली प्ले विद इट कैरेक्टर, वहां बैठे बैठे उसने क्या सोचा होगा। और फिर आप उसमें कुछ कुछ लाइनें आप इम्प्रोवाइज करते हो हिंदी में, कुछ लाइनें ऑफ कोर्स डायलॉग्स आप वैसे के वैसे अडेप्ट करते हो। बट ये सारा जो खेलने मिलता है ना एज एन एक्टर आपको, ये मुझे बड़ा मजा आया करके। सो आई थिंक जैसे हमारे मनीष जी भी कह रहे थे कि श्रेयस अभी अपने को और भी फिल्में करनी है, तो मैंने कहा ठीक है सर, थोड़ा आराम आराम से करेंगे। पहले देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसे है। नाउ दैट पीपल हैव लाइक्ड इट, आई एम श्योर वी वुड बी डूइंग अ फ्यू मोर। सिलसिला जो शुरू हुआ है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। ओके
Hi guys. Hi Durgesh, Harshad, Akash, Yash. Hi. Thank you so much लाइव ज्वाइन करने के लिए. Hi सूरज, सार्थक, निहार. Hi. Really nice to see all of you. Thank you so much for joining in, guys. Hi, hi, hi. Hi Bashar. Hi Nihar. Hi Mona Di. Hi. How sweet. Mona Di has joined. Mona Shetty. Seven Strings Music has joined. Shubham, hi. Divya, hi. So I think there's enough people who've joined in. मैं शुरू कर देता हूँ. दो मेन एजेंडास थे हमारे आज के लाइव करने के. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. आवर फैमिली इज नाउ 60,000 स्ट्रॉन्ग, विच इज़ अ ह्यूज डील फॉर मी. मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम सोशल मीडिया पे विल बी सच अ ह्यूज कनेक्टेड फैमिली. आप सब बहुत एक्टिवली मेरे पोस्ट के साथ एंगेज करते हैं. यू लेट मी नो व्हाट वर्क ऑफ माइन यू लाइक. आप क्या काम देखना पसंद करेंगे, कौन से मेरे पुराने किसी शो से आपने सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया. अगर आपके कुछ सवाल होते हैं तो वो भी आप पूछ पाते हैं. एंड आई एम रियली ग्लैड कि इतने सारे लोग अब जुड़ चुके हैं. एंड दिस इट्स जस्ट एनकरेजिंग मी टू डू बेटर एंड बेटर वर्क. सो थैंक यू सो मच. So that was the first and foremost thing कि you guys have supported me throughout these past 2 years since I've started this account, and even before that. So I just wanted to say thank you to all of you. आप सब इसी तरह support और प्यार देते रहें, and I'll try to do my best work in the field of voiceovers. Besides that, सबसे बड़ा मुद्दा जिसके बारे में मुझे बात करनी थी वो है India Voice Fest is coming up, and I am really excited. I'm really glad Mona Di is also was here to say hi to me, because Sound and Vision Studios, Darpan Mehta, Sugar Medias, all of these guys are making India Voice Fest possible. और अगर आपने अभी तक ये नहीं लिया है, सो प्लीज जस्ट गेट ऑन देयर वेबसाइट. इंडिया वॉइस फेस्ट की वेबसाइट पर जाइए एंड गेट द टिकट, बिकॉज ये बहुत जरूरी है. आई वुड लव टू सी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एट इंडिया वॉइस फेस्ट. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आप और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके फैंस हैं, then India Voice Fest is the place to be, because thankfully or not thankfully in a way, कोविड की वजह से अब ये ऑनलाइन हो रहा है. इट्स अ डिजिटल फेस्टिवल नाउ. तो अगर आप मुंबई में ना भी हों तो भी आप इसे अटेंड कर सकते हैं. एंड देयर इज सुपरस्टार्स ऑफ द वॉइसिंग इंडस्ट्री जो इस फेस्टिवल में होंगे. ईच ऑफ देम विल बी टॉकिंग अबाउट देयर वर्क. मास्टर क्लासेस होंगे, देयर विल बी इंटरैक्टिव सेशंस. आपको भी आपका हुनर दिखाने का मौका दिया जाएगा. सो आई थिंक India Voice Fest is a big deal, and of course, if you kind of book your ticket, तो you get your India Voice Fest diary. ये मैं हर साल यूज करता हूँ मेरे 3 minutes to a better voice के notes बनाने के लिए हर season, and I'm really grateful to Darpan and the entire gang at Sugar Medias, because they've designed it so beautifully this year. Sugar Medias के अलावा Sound and Vision India has been a dedicated supporter of the India Voice Fest, and all the sponsors and all the guys who are backing up this amazing festival. Thank you so much to all of you as well, because ये एक ऐसा festival है जो आपके साथ साथ मैं भी उतना ही excited रहता हूँ, because there are so many amazing voice over artists जिनका मैं भी fan हूँ. और उनकी उनके जुबानी उनके काम के बारे में सुनना, या उनकी टेक्निक जानना, या उन्हें क्या पसंद नापसंद है वो समझना, बहुत मजा आता है ये सेशंस सुनकर, और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. सो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, इफ यू हैवंट registered, once again, please register, get your ticket, get your mug, get your t-shirt, get your diary, and please join us on the festival panel. And बहुत मजा आएगा. एक्चुअली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. इंडिया वॉइस फेस्ट गैंग को पता नहीं है कि उन्होंने एक टिकट मुझे एक्स्ट्रा भेज दिया है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड सी इफ आई कैन स्पीक विद देम, एंड लेट्स डू 1 टिकट का विल कीप लाइक अ छोटू कॉन्टेस्ट और समथिंग, और हम एक टिकट गिव अवे करने की कोशिश करेंगे. लास्ट ईयर आई हैड गिवन 1 अवे अलॉन्ग विद एन एक्शन फिगर, सो आई एम होपिंग टू डू दैट दिस ईयर एज वेल. So we'll plan a giveaway soon, but don't wait for the giveaway. उसके लिए रुक कर आप टिकट ना ले, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, because the early bird tickets are going to go away soon. इसके अलावा अगर आप एक्चुअली प्रोफेशनली कुछ वॉइस का काम कर चुके हैं, एंड
if you are an aspiring voice over artist, तो like every year India Voice Fest में awards भी होने वाले हैं. तो if you've worked under some category और आपने commercially कोई काम किया हो, तो प्लीज अपनी एंट्रीज भी भेजने की कोशिश कीजिएगा. ट्राई एंड गेट become a nominee of on the India Voice Fest list. I am also equally nervous and excited every year to submit my entries. मैं भी हर साल मैंने जो काम किया उसे इकट्ठा करके एंट्रीज में डालने की कोशिश करता हूँ. सो प्लीज इफ you've also done some work. और इसके अलावा दर्पण इज रनिंग दिस अमेजिंग पॉडकास्ट. कुछ रियली फनी और इंटरैक्टिव टंग ट्विस्टर चैलेंजेस वगैरह हो रहे हैं. बहुत कुछ इंटरैक्टिव सा हो रहा है इस साल. एंड आई रियली होप यू गाइज ज्वाइन इन, स्पेशली आप में से वो लोग जो वॉइस ओवर्स से जुड़ना चाहते हैं, वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बिकॉज सच अ ह्यूज प्लेथोरा ऑफ टैलेंट aligns itself with India Voice Fest. The amazing names, उनका experience. So please get on board with that. और of course अब हम कुछ सवालों के बारे में बात कर सकते हैं. So if you guys have some questions, I'll go through the comments, or let's see if I can take a couple of you guys on live video also. हम लोग कुछ बात करने की कोशिश करते हैं. So let's see. I will try and check the comments. Okay. मैं स्क्रॉल करता हूँ. आप सबने बहुत कुछ लिखा हुआ है. I'm just trying to kind of go through all of this. Of course, आला वैकुंठपुरलो का एक क्वेश्चन होगा. अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म I have no idea कि कब होने वाली है, मैं करने वाला हूँ या नहीं. मुझे अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. जैसे ही आएगी, आई एम प्रिटी श्योर एवरीबडी इज इक्वली एक्साइटेड कि वो फिल्म कब आने वाली है. एंड आई हैव नो आइडिया. अभी तक मुझे कोई इंटीमेशन या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इसके बारे में. So we'll try and figure out क्या हो रहा है on that end. So Ala Vaikunthapuralo should be happening soon, but is it happening, not happening, अब तक कुछ पता नहीं है. India Voice Fest, कहाँ गया ये क्वेश्चन? ओके सर, आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है मराठी में? ओके मराठी में आई रियली लव दिस मूवी कॉल्ड किल्ला. इफ यू गाइज हैव नॉट सीन इट, आई लव द परफॉर्मेंसेज, आई लव द सिनेमाटोग्राफी, आई लव द स्टोरी. किल्ला इज वन मूवी विच आई रियली रियली लाइक. तो अगर आपने देखी नहीं है तो प्लीज चेक इट आउट. इवन इफ यू आर नॉट मराठी, इट्स अ वंडरफुल फिल्म एंड आई थिंक यू लाइक इट इफ यू सी इट वंस. नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताओ. यार एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, उसका एक ट्रेलर तो आ चुका है. इफ यू गाइज हैव सीन द ट्रेलर ऑन यूट्यूब या फिर ऑन नेटफ्लिक्स, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो एक ट्रेलर उसका आया है. आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट दैट प्रोजेक्ट. कुछ रेड कुछ रेड नोटिस या ऐसा कुछ नाम है फिल्म का. आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू नो इट बाय नाउ. एंड द ट्रेलर इज आउट. द प्रोजेक्ट शुड बी आउट बाय आई थिंक नवंबर में इट्स रिलीजिंग. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन. आई होप वो मूवी आपको पसंद आए, बिकॉज आई हैव रियली पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट वन एंड एवरीबडी इज डन अ फैबुलस जॉब. इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, सर डेडपूल 2 में आपकी वॉइस कब आएगी? यार डेडपूल 2 तो आके चली गई ना, मेरी वॉइस कैसे आएगी अब डेडपूल 3 में मेरी वॉइस आएगी या नहीं, उसके बारे में कुछ बात करते हैं. बट आई डोंट नो एक्चुअली. डेडपूल 3 कब आएगी उस पर डिपेंड करता है, और तब क्या कॉल लिया जाता है उसके हिसाब से फिर सोचा जाएगा. बट आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि डेडपूल 1 में आपने मेरा काम इतना पसंद किया कि अब भी you guys are talking about it, you guys are asking me about it, and I really hope कि वैसे performances दोबारा हम फिल्म्स में रिपीट कर पाएं. बट थैंक यू सो मच. सो नो आइडिया. डेडपूल 2 में तो मेरी आवाज नहीं आएगी, इतना तो मैं पक्का कह सकता हूँ, बिकॉज वो फिल्म तो आके चली गई. वॉइस ओवर गोकू की आवाज आपकी फेवरेट है? सर गोकू की आवाज आपकी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है, बट वो आवाज अंकुर जवेरी जी की है एंड ही इज ऑन सोशल मीडिया. सो यू गाइज शुड डेफिनेटली फॉलो हिम, चेक आउट हिज पेज. he's been the voice of Goku. और हाल फिलहाल में उन्होंने काफी सारा live, not live I would say, but he's done a lot of animated Goku manga converted to video online, and you should definitely check out those videos. He's trying to revive the whole Dragon Ball Z franchise again. So follow him on social media for sure अगर आपको गोकू पसंद है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्लू अर्जुन की फेवरेट मूवी बताइए. सर अल्लू अर्जुन की फेवरेट मूवी तो अल्लू अर्जुन बताएंगे, बट मेरी अल्लू अर्जुन की सबसे फेवरेट मूवी है, इट्स क्वाइट अ टाई बिटवीन डीजे एंड सराय नोडू. बट मुझे डीजे इसलिए पसंद है बिकॉज इट गेव मी अ चांस टू एक्सप्लोर 2 डिफरेंट साइड्स ऑफ अल्लू अर्जुन. सो वन इज दिस वेरी शुद्ध हिंदी बोलने वाला एक बंदा है, और दूसरा इज अ कट थ्रोट असैसिन सॉर्ट ऑफ अ गाय. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू डू. सो एज मच एज आई लाइक बोथ फिल्म्स, मुझे डीजे